क्वेश्चन नंबर 71। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। सही आंसर ऑप्शन बी जैसलमेर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। ऊपर वर्णित प्रश्नानुसार जैसलमेर जिले से होकर यह रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 72। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर ऑप्शन बी 8। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। भारत के मध्य से गुजरते हुए यह रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 73। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी बड़ा निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 74। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सही आंसर ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य। हिंद महासागर में स्थित पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ती है। इस जलडमरू मध्य का नाम ब्रिटिश कंपनी शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली की देवांग घाटी नामक स्थान पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य हुआ। इसी कारण इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। गुजरात के गुहार मोती में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है, अर्थात गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हुआ। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में स्थित इंदिरा कॉल को भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। सही आंसर ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भारत सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत के कुल 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। 1971 ईस्वी को इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सही आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, जो क्रमानुसार हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से है। भारत के सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सही आंसर ऑप्शन बी मेघालय। भारत की 4 राज्यों की सीमाएं भूटान से मिलती हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भारत के मेघालय राज्य की सीमा केवल बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। इस राज्य की राजधानी शिलोंग है। ब्रिटिश राज के समय इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 79। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जिसकी अवस्थिति समुद्र तल से 1 से 3 मीटर तक नीची है। यह क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इस क्षेत्र की खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है?
सही आंसर ऑप्शन ए 4। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदान एवं द्वीप। उत्तर के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे सिंधु, गंगा आदि उत्तर भारत में एक विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। भारत के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित आकार का त्रिभुज की आकृति का भूखंड है। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वतों और समुद्र तट के बीच स्थित मैदानों को तटीय मैदान कहा जाता है।